फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम देख पाते हैं कि एक आदमी एक एग यॉक के अंदर कोई ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा था, जो थोड़ी ही देर के बाद वो एक यॉक 1 से 2 हो जाती है। आखिर कैसे आगे हमें पता चलने वाली है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। दरअसल एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और साथ में एक शो के होस्ट भी रह चुकी है। इस स्टार के बनने के कुछ सालों तक लोग इस स्टार का फोटो लेते रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया और किसी ने भी इसे दोबारा से ठीक भी नहीं किया, जो कि यह देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा था कि लोगों के अंदर से एलिजाबेथ स्पार्कल का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। खैर, यहाँ से भी सीन कट होकर हमें अब मॉडल एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो उसी शो को होस्ट कर रही है। अपने शो के शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में चली गई। तब उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आ गया। वो यहाँ पर अपने फोन पर बात करते करते चिल्लाकर कह रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसे नहीं रही। उसी की वजह से जहाँ पहले उन्हें रेटिंग बहुत हाई ज्यादा मिलती जा रही थी, अब उनकी टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। इसीलिए मुझे अब एलिजाबेथ को बदलना है। मुझे कोई नई जवान और काफी खूबसूरत लड़की चाहिए, ताकि उसका शो और आगे पहले जैसा हो सके। यह सुनने के बाद तो एलिजाबेथ का दिल ही टूट जाता है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वो खत्म हो गई थी। वो गौर से अपने आप को शीशे में घूरती रह गई, जो उसके चेहरे पर अब बहुत सारे झुर्रियां आ चुकी थी। अपने जवान ना होने का दुख तो था ही, लेकिन अब एक और दुख ऐड हो चुका था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ ऐसे हार मानकर सब कुछ नहीं छोड़ने वाली थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर बताता है कि देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से। इसीलिए मैं लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता। मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी खूबसूरती। और अब वो तुम में तो नहीं बची हुई है। डायरेक्टर के इस लफ्ज ने एलिजाबेथ को झकझोर कर रख दिया था। वो शो से अलविदा तो ले ली, लेकिन कार चलाते टाइम उसके कानों में सिर्फ डायरेक्टर की बातें गूंजते जा रही थी। कार चलाते समय उसकी ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी की बुरी तरह से क्रैश कर जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एलिजाबेथ को इतने खतरनाक एक्सीडेंट में भी एक भी खरोंच भी नहीं आई थी। उसकी किस्मत यहाँ साथ दे रही थी। खैर, एलिजाबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन तभी वो फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से उतरती हुई अपनी पिक्चर को देख ली थी। देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करने लग जाता है और फिर उसे उसके कपड़े देकर चेयर से उतार देता है। एलिजाबेथ अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसके कपड़े में कोई मैसेज रख दिया था। मैसेज में लिखा हुआ था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। उसी के साथ उसके हाथ में एक ड्राइव भी थी, जिस पर लिखा हुआ था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आकर अपने कंप्यूटर में उस ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम की एक फ्लूइड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस दरअसल एक जादुई सब्सटेंस था और ये सब्सटेंस किसी भी बड़े ह्यूमन को एक नया जवान वेरिएंट दे सकता है। इसी सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों वेरिएंट यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़कर भी रख सकता था। जो भी इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता, उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है, उस खास सब्सटेंस का, जो पुरानी बॉडी के रीढ़ के हड्डी से निकलकर बाहर आएगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहने में सक्षम रहेगी, उस टाइम पर दूसरी बॉडी यानी दूसरा वेरिएंट बेहोशी की हालत में रहेगी। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब झूठ लगा था। उसने उस फ्लैश ड्राइव को झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन रात में फिर उसे ब्रेकडाउन फील होने लग गया। उसे अपने घर पर लगी हुई जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लग गईं और जब उसने अपने होश को खोते हुए उसी फ्लैश ड्राइव वाले नंबर पर कॉल करते हुए कहा कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है, दूसरी तरफ से जो कोई भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से कुछ ज्यादा बात नहीं की, बस इतना कि उसका एड्रेस कौन सा है। यही पूछते हुए उसने उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल को कट कर दी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बड़ी आराम से एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहां पर उसे एक एड नजर आ गई जो उसी की कंपनी ने लगा दी थी। एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए यानी एक मॉडल के लिए इस एड को चलाया जा रहा था। यह देखने के बाद उसका दिल और भी भावुक हो गया और उदासी से बैठ गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक इन्वेल्प भी उठाया हुआ था, जो दरअसल ब्लैक कलर में दिख रहा था। एलिजाबेथ जब उस इन्वेल्प को खोलकर देखती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए गए सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाती है, जो काफी अंदर की तरफ एक खुफिया जगह की तरह दिख रही थी। पता चला कि ये तो एक लॉकर रूम था। एलिजाबेथ को जो नंबर कार्ड को दिया गया था, जिसके जरिए वो इस जगह को एक्सेस करके अपना उसी नंबर का लॉकर को खोला, जहाँ पर एक बॉक्स था, जिसे लेकर वो अपने घर पर आ गई। घर आकर जब उसने उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसे उसमें बहुत सी सारी चीजें निकली। सबसे पहले एक सीरम के साथ एक इंजेक्शन था, जिसे सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल करना था। उसके साथ भी एक स्टेबलाइजर किट भी था, जिसके जरिए यानी हर रोज नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करके रखना था। और यह बात तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका है कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड एलिजाबेथ के बॉडी के रीढ़ के हड्डी से निकलेगा। अब दोनों शरीर को चेंज करने के लिए एक खास तरह के किट दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ वॉशरूम में चली जाती है और काफी देर तक अपने बॉडी को देखती रह जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एलिजाबेथ बस यही सब सोचते हुए
हुए वो फैसला ना कर पा रही हो कि आखिर उसे ये करना भी चाहिए कि नहीं। फिर बहुत सोचने के बाद वो ग्रीन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर तक तो उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग गया था। दर्द भी इतना दर्दनाक था कि उसकी आंखें फटने लग गईं। हमने उसकी आंखों में उसके आईबॉल्स को एक से डबल होते हुए देखा। फिर अगले ही सेकंड उसकी पीछे की शरीर फटने लग गई, जहां से एक नई जवान लड़की निकलकर बाहर आ गई। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली यानी बूढ़ी बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वेरिएंट ने अपने आप को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जो उसने यूज किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान हो गई कि जैसा उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। काफी देर तक अपनी इस खूबसूरती को देखने के बाद अपने पुराने वेरिएंट यानी बूढ़ी बॉडी के कमर पर टांके लगा देती है, जिसे फाड़ते हुए वो बाहर निकली हुई थी। बाद में वो अपने बूढ़ी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी ने ही उसे दी हुई थी। आज पूरी रात उसने खूबसूरती को एंजॉय की। सुबह जब वो उठकर वॉशरूम गई तो उसके नाक से खून निकलने लग गया था। यह देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और बताया गया था कि अपने नए वेरिएंट यानी अपने जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उस सब्सटेंस को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए वो अपने बूढ़ी बॉडी के रीढ़ के हड्डी से सब्सटेंस निकालने लग जाती है। इंजेक्शन को लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नए वेरिएंट की खूबसूरती पहले से कई ज्यादा मात्रा में दौड़ रही थी, इसीलिए वो तैयारी के साथ उसी शो के ऑडिशन के लिए चल देती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ पर एलिजाबेथ के खूबसूरती को देखने के बाद तो सभी के होश ही उड़ गए थे और डायरेक्टर ने भी फौरन से एलिजाबेथ को एक्सेप्ट करते हुए सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एलिजाबेथ ने अपना नाम शू बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाने के बाद शू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपने बॉडी को चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि मेरी मॉम काफी बीमार हो चुकी हैं और मुझे हर हफ्ते अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है ताकि मैं अपनी मॉम का ख्याल रख सकूं। डायरेक्टर भी बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में उसकी छुट्टी लेने वाली बात पर एग्री हो चुके थे और अब फाइनली शू को यह जॉब मिल चुकी थी और वो इस शो को पहले से ही ज्यादा एंजॉय कर पा रही थी जो उसे इस नई बॉडी से खूबसूरती मिली हुई थी। उसे शो ऑफ करके उसने बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए थे और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड, उसके एड पूरे शहर में चलने लग गए थे और एलिजाबेथ की इस नई बॉडी में आए अब पूरे 6 दिन भी गुजर गए थे और 7वां दिन आ गया था, यानी बॉडी को शिफ्ट करने का दिन आ चुका था। अब एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ पुराना वाला वेरिएंट यानी बूढ़ी बॉडी एक्टिव रहने वाली थी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी में फूड को अटैच कर देती है और फिर अपने ऑफिस यानी अपने शो पर चली जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे उसके पैसे देने के बदले उसे एक गिफ्ट देकर और उसे उसके काफी सारी बुराइयां करके अपने ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से अपने घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसी कंपनी का इनवेल्प मिला जहां से उसने अपने वो सब्सटेंस लिया हुआ था। इस इनवेल्प के अंदर एक मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ फौरन से जाकर उस किट को ले आती है और 7 दिन भी पूरे हो चुके थे और एलिजाबेथ शू में बदल जाती है, यानी कि उसने अपने नए बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब क्योंकि उसकी इस नई बॉडी से तो उसे दुनिया के सारे मजे लेने थे, इसलिए वो कभी घर में होती थी तो कभी कहीं और भी, लेकिन उसकी इस सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने यह फैसला किया, उसने अपने घर की ही एक दीवार को तोड़कर एलिजाबेथ की बूढ़ी बॉडी को वहां पर छुपा कर रख देगी। शू की इस तोड़फोड़ से इतना शोर हो रहा था कि उसके नेबर भी परेशान होने लग गए थे और जब उसकी नेबर आकर उससे शिकायत करने लग गया तो शू की ब्यूटी को देखते हुए वो खोसा गया और वो कंप्लेन भी नहीं कर सका। उल्टा यह कहने लग गया कि अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन शू तो सीक्रेट काम कर रही थी, उसे किसी की मदद चाहिए ही नहीं था, इसीलिए वो काफी एटीट्यूड के साथ उसके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर आकर उसने काफी घंटों के बाद अपने काम को पूरा कर लिया, यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी को छुपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह शू ने ले रखी थी और शू अब काफी मशहूर भी होने को आ गई थी, इसीलिए शू अपने बॉडी यानी एलिजाबेथ के सारी जवानी के फोटोज को उसके बॉडी के साथ ही छुपा दी। एलिजाबेथ को अपने इस नए बॉडी में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि इन सब में वो भूल ही गई कि आज तो उसका शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी को शिफ्ट करनी थी। आज शू अपने दोस्त को घर भी लेकर आती है। यहाँ अपने घर में शू जब अपने काम में बिजी थी तो अचानक से उसके काम में कुछ अजीब सा होता हुआ फील हुआ और उसके बॉडी में दर्द के साथ सनसनाहट शुरू हो गया। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी को दूसरे बॉडी में शिफ्ट करने का टाइम है, लेकिन इस बार उसके बॉडी को शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में पता नहीं क्यों क्या सोचकर लालच आ गया। उसने कुछ और ज्यादा देर तक अपने इस नए बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ के बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन एलिजाबेथ के बॉडी के साथ आखिर क्या होने वाला था आगे पता चलेगा। 7 दिन और भी शू ने ऐसे ही गुजारे और फिर उसके बाद वही प्रोसेस के साथ बॉडी को दूसरे बॉडी में शिफ्ट हुई और फिर एलिजाबेथ वाले बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गलकर सड़ने लग गई थी और ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुई थी, यानी वक्त पर अपने बॉडी को एक्सचेंज नहीं किया हुआ था। एलिजाबेथ अब काफी
टेंशन के साथ उसी कंपनी में कॉल लगाकर पूछने लग जाती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी को स्विच नहीं की, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है, इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। तब कंपनी ने जवाब देते हुए कहा कि इसका कोई हल नहीं, जो हो गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कंपनी ने उसे बताया कि तुम दो नहीं बल्कि एक ही हो, यानी जो नई बॉडी तुम्हारी नई बॉडी से निकल कर आई है वो भी तुम ही हो, इसीलिए दोनों ही एक ही हैं, न कि अलग अलग, इसीलिए आगे से अब तुम्हें ध्यान रखना होगा। खैर, एलिजाबेथ अब अपने नई रिफिल किट को लेने के लिए चली गई। अपनी रिफिल्स लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में चली गई, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आ गया जो उसे अजीबो गरीब तरह से बातें करने लग जाता है कि तभी एलिजाबेथ ने नोटिस किया उस बूढ़े आदमी के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वेरिएंट था। यह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे नए बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू कर दिया है। यह सुनकर वो घबरा गई और वहाँ से उठकर भाग जाती है। एलिजाबेथ काफी तेजी के साथ अपने घर आ जाती है। अब वो इस पुरानी वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन से अपने एक दोस्त को कॉल कर दी ताकि उससे मिल सके। वो बहुत ही प्यारा तरीके से तैयार हो गई, काफी अच्छी कपड़े भी पहने, अपने बिल्कुल शू की तरह यानी अपने नए वेरिएंट के जैसा ही मेकअप किया। तैयार होकर जब वो बाहर निकल ही रही थी कि तभी बाहर उसे अपने नए वेरिएंट शू के पोस्टर नजर आ गए। उसे देखते ही उसका सारा का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और उसने अपने मेकअप को, अपने बालों को बिगाड़ लिया। वो अब पागल जैसा बर्ताव करने लग गई थी। अपनी डिप्रेशन में आकर वो बहुत सारा खाना खाती है और फिर सो जाती है। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि अब एलिजाबेथ बॉडी को स्विच कर चुकी है और ये टाइम अब उसके शो का था। एलिजाबेथ मंच पर डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक से उसकी लोअर वाली बॉडी पर हम्प दिखने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने उस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने नाभि के जरिए जब उसे बाहर निकाला तो उसे पता चला कि ये तो चिकन था जिसे रात में एलिजाबेथ ने खाया हुआ था। यह देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, डर कर उसकी आंख खुल गई। पता चला कि ये तो एलिजाबेथ का नाइटमेयर था। सुबह होने पर उसने सच में अपनी बॉडी को स्विच की अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो यह देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग वाले सामान को पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से यह शो कभी भी नहीं चलेगा। घबराते हुए जब वो डायरेक्टर के पास गई, उसकी परेशानी को खुशी में बदल दिया, कहते हुए कि अब वो इस आम वाली यानी छोटी शो नहीं करेगी बल्कि वो तो न्यू ईयर ईव होस्ट करने वाली है। यह सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था और उसने बिना कुछ सोचे समझे बात को स्वीकार कर लिया। हालांकि न्यू ईयर उसी दिन था जब उसे अपने बॉडी को स्विच करके एलिजाबेथ बॉडी में प्रवेश करना था। इस चीज की परवाह न करते हुए अब शू काफी दिन तक अपने इस नए वेरिएंट यानी इस नए बॉडी में रहती है और इसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपने बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका बुरा असर एलिजाबेथ के बूढ़े वाले बॉडी पर दिख रहा था। अब काफी दिन के बाद जब शू ने अपने आप को स्विच किया तो शुरू में देखा कि एलिजाबेथ तो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी। दरअसल उसकी सीरम शू ने ज्यादा निकाल लिया था, जिसकी वजह से उसकी यह हाल हो गई। अपनी हालत को देखते हुए एलिजाबेथ को शू यानी अपने नए वेरिएंट से नफरत होने लग गया था। वो अपने घर में लगाई गई सारे के सारे शू के पिक्चर्स को मारने लग गई थी। इवन वो अपने घर के उस मिरर को कवर कर देती है जहाँ सामने से शू के बिलबोर्ड नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान होकर कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछने लग जाती है कि क्या इन सब का कोई इलाज या फिर कोई सोल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से अपने नए वेरिएंट को यानी शू को बाहर निकाला था। कंपनी के आदमी गुस्से से कहता है कि आपको पहले भी कहा जा चुका है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में यह जरूर है कि अगर तुम सब कुछ रोकना चाहती हो तो यहीं पर रोक सकती हो और आगे से तुम अपने ओल्ड वाली बॉडी यानी जो अभी एलिजाबेथ बॉडी में हो उसी कंडीशन में उसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं से शुरू कर सकती हो। लेकिन यह एलिजाबेथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रात में एलिजाबेथ को शो की कॉल आया और उसने फौरन से अपनी बॉडी दोबारा से स्विच कर ली। बॉडी को स्विच करने के बाद उसने एलिजाबेथ के बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकलकर अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने शू के बॉडी से काफी सारे एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर के दिन की एक रात पहले ही उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी पहले की तरह एक लड़के को अपने घर लेकर आई हुई थी कि तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने शुरू हो गए हैं। यह फील होते ही वो फौरन से जाकर एलिजाबेथ के बॉडी से सब्सटेंस निकालने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन पता चला कि आज तो उसका सीरम निकला ही नहीं। यह देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल की और पूछा कि अब एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, आखिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर अब उस पुराने वाले बॉडी से सब्सटेंस यानी सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि तुमने सारा का सारा सीरम को यूज कर रखा है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपने बॉडी को स्विच करके रखो। कॉल पर ऐसी बात को सुनते ही शू की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। वो अब कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने बॉडी को स्विच करने लग जाती है और शू के स्विच करने की सारी आवाजें उसके घर पर आया हुआ लड़का सुन रहा था। जब उसे कुछ अजीब फील हुआ तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जब वॉशरूम में आया, लेकिन अजीब और खतरनाक दिखने वाली एलिजाबेथ ने फौरन से वॉशरूम का डोर लॉक कर लिया ताकि वो लड़का उसके इस भयानक रूप को देख ना पाए। देखने को मिलता है कि वो तो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ में उसके सर के बाल भी गायब हो चुके थे। वो इतना भयानक दिख रही थी कि उस लड़के की जगह अगर कोई भी रहता तो डर जाता। उसे चलने में भी दिक्कतें आने लग गई थी। एलिजाबेथ अब बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी में कॉल लगाया और कहने लग जाती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे उनके पास से टर्मिनेशन फ्लूइड लेकर जाने को कहते हैं कि यह बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो अपने कोशिश के साथ जितना कर सकती थी वो अपने पुराने वाले बॉडी को कपड़ों में छुपा लेती है और फिर अपना टर्मिनेशन वाली सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है।
टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वो शू के बॉडी पर जैसे ही लगाने वाली थी कि तभी उसे कंपनी के मैनेजर की कही हुई बात याद आ गई कि अगर तुमने इस टर्मिनेशन फ्लूइड को एक बार भी अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया तो फिर इस बॉडी में जिस टाइम तुम हो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाओगी। यह सोचते ही उसने उस सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया। उसने अपने बॉडी को देखती रही और उसे शू पे दोबारा से गुस्सा आने लग गया क्योंकि यह सब कुछ शू की वजह से हुआ था। गुस्से में आकर वो उसने शू पर उसी इंजेक्शन को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने आधा ही सीरम को इंजेक्ट किया था कि तभी उसे याद आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो को होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे उस अवार्ड को लेना था, उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी किया करते थे। इसी लालच में उसने आधा सीरम शू के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद आधा अपने पास बचा कर रख लिया और फिर वो शू को जगाने लग गई। काफी टाइम तक ऐसा करने के बाद जब शू नहीं जागती तब वो फिर से बॉडी को स्विच करने के बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुआ तब एलिजाबेथ ने अपनी ही रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर को निकालकर शू को लगा दिया और शू एक्टिव हो गई। यानी एक ही वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो चुके थे। एक्टिवेट होने के बाद जब शू के सामने अपने आप को यानी एलिजाबेथ को देखा और जब यह भी देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने ही गुस्से में आकर एलिजाबेथ को इतना मारती है, उसकी हालत इतना बुरा कर देती है कि उसके सर ही क्रश करते हुए उसकी जाने ही ले लेती है। एलिजाबेथ यानी अपने आप को ही मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि इसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर डाली है। अब तो उसे आगे बची हुई जिंदगी सर्वाइव करने के लिए एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलेंगे। खैर, यहाँ से सारे खून को साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए निकल पड़ती है, जहाँ जाते ही डायरेक्टर उसे बहुत ही जोश के साथ उसका स्वागत किया। उसे यह सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने ही बॉडी में कुछ बहुत ही अजीबो गरीब तरह से महसूस होने लग जाता है। उसके नाक से खून निकलने लग गया था। वो घबराते हुए जब वॉशरूम में आई तो अपने मुंह को खोलकर देखा तो उसके 2 दांत टूटकर गिरने लग गए थे। एक बार फिर से जब उसने अपने मुंह को खोलकर अपने 2 दांतों को और भी टच की तो वो भी टूटकर नीचे गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली बॉडी यानी एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खाली खोखली हो चुकी है। उसे अगर जिंदा भी रहना था तो उसे एक्टिवेशन वाली सीरम को अपने बॉडी में यूज करना ही होगा, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में ही थी तभी उसका एक नेल के साथ उसका एक कान भी कटकर उसके हाथ में आ गिरता है। वो बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और भी इंसान आ पहुंचा और उसके यहाँ खड़े रहने तक उसे बिल्कुल ऐसा दिखा रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम के बाद जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब शू जैस ही जाकर एक्टिवेशन सीरम को यूज करती है तो उसका उस पर कोई फायदा नहीं होता। तब उसे याद आता है उसके पास तो एक सब्सटेंस सीरम को भी रखा गया है जो उन्हें एक ही दफा यूज करना था। उसके शरीर में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसे कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसने तेजी के साथ उस सब्सटेंस को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। और यह करने के बाद तो शू को इतना ज्यादा मात्रा में दर्द हो लगा जैसे उसे ऐसा कभी नहीं हुआ हो। पहले की तरह उसकी बॉडी उसके कमर के पीछे से फटने लग गई और उसके अंदर से एलिजाबेथ और शू के दोनों के एक मिलता जुलता वेरिएंट बाहर निकल आया जो दिखने में किसी भयानक खतरनाक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। शू अब पूरी तरह से एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालात इतना खराब हो चुका था कि उसे एहसास करने का मौका ही नहीं मिला कि अब वो आखिर क्या चीज है। वो अब लोगों के सामने जा सकती भी है कि नहीं। अब उसने अपने उस हाइब्रिड के चेहरे के ऊपर ही शू के पिक्चर को लगाया और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सभी लोगों को उसका भयानक सा दिखने वाला चेहरा नजर आ जाता है। वो दिखने में बहुत ही क्रिपी लुक दे रही थी। सभी लोग उससे डरने लग गए, उसे मॉन्स्टर कहते हुए उससे दूर भागने लग गए। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पर वार कर देता है, जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर बिखर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से भाग निकले और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबों गरीब तरीकों के साथ अलग हो जाता है, जो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई। जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था, उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस एलिजाबेथ का चेहरा अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराए जा रहा, जो कुछ ही वक्त के बाद वो भी फटकर बिखर गया और वहां पर उसका खून ही रह गया, जिस खून को अगली सुबह यहाँ पर काम करने वाले वर्कर ने उसे साफ कर दिया। और यह इतनी दर्दनाक खौफनाक मूवी यहीं पर खत्म हो गई। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।